और इन्होंने पहले भी शिकायत यहाँ दर्ज करवाई थी जिला प्रशासन नहीं, आप कह रहे हो टर्मिनेट किया था हाँ जी। कब? ये 2022 में 22 में टर्मिनेट। हाँ जी। तो पहले भी इन्होंने जिला प्रशासन में एप्लीकेशन लगाई थी सर, जिसकी आपने एसडीएम से इंक्वायरी लगाई और ये कॉपी दी सर। बार-बार मतलब बार-बार लगाने का कोई बात नहीं, इंक्वायरी में क्या है भाई, लोकतंत्र है, शिकायत तो लगा ही सकते हैं। हाँ जी। इंक्वायरी में रिपोर्ट में क्या है? दफ्तर जाके होगी सर। बताओ जी आप। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार 3 वर्षों से अपने ग्रीवेंस में शिकायत के लिए निवेदन कर रहा था। आपने मानवीय आधार पर संवेदनाएं देखते हुए आपने मेरी ग्रीवेंस को मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं 2 चीजें यहाँ बहुत प्रबुद्ध नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं सर। वर्तमान में वेद प्रकाश जिंदा नहीं है, वेद प्रकाश की तो शरीर है। मैं भी वाई पूर्ण कुमार और संदीप राठा की तरह खत्म हूँ इस समय सर। उसका कारण है सारी जितनी बातें कहूंगा ऑन रिकॉर्ड कहूंगा सर। मेरी प्रताड़ना की पराकाष्ठा है सर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, किसी व्यक्ति को झूठी प्लांटेड शिकायत देके 107 का बिना किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है सर। समझिए उस व्यक्ति की क्या पीड़ा है। इस पे किसी अथॉरिटी की साइन नहीं सर। मतलब उसको 6 महीने बाद वो प्रिंसिपल फिर कहता है मेरे से गलत फहमी में शिकायत होगी, इसलिए वो वहां अपने बयान देकर अपने बातों का बोलता सर। प्लीज टर्मिनेशन किसने किया था? निदेशालय ने सर, डायरेक्टरेट हेड ऑफिस। ऑनरेबल डीसी सर, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं। मैं लगातार एक गलत जो व्यक्ति है, जो गलत डॉक्यूमेंट के बेस पे नौकरी लगा हुआ है, वो प्रशासन उसको सम्मानित करता है, मंत्री सम्मानित करते हैं, उसको प्रमोशन दी जाती है। मेरे पास ये शिकायत है सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री सबको मैंने शिकायत दी हुई है कि इसकी फर्जी डिग्री है सर। मतलब सर पिछले 6 महीने से है सर, इसकी फर्जी डिग्री की तो कोई जांच नहीं हुई सर। और मेरी झूठी कंप्लेंट है सर। ऑनरेबल सर, मेरी आपसे सर मैं पूछना चाहता हूँ जी सर, आपकी शिकायत क्या है? टर्मिनेशन? हाँ सर विषय यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इतना सातिर व्यक्ति है प्रिंसिपल, अभी डिप्टी डायरेक्टर है, जब उसने राकेश गुप्ता जी आईएएस सीनियर आईएएस अफसर ओएसडी टू सीएम का फर्जी लेटर बनाकर जिस पद को लेकर मैं काम किया स्वच्छ भारत मिशन के सदस्य के रूप में, मैंने कुछ काम नहीं किया। सिर्फ प्रशासन बताएगा। पुलिस लाइन का वो मैदान जहां वीवीआईपी टॉयलेट है, वो हेलीपैड की वो व्यवस्थाएं हैं, वो मैंने नहीं किया सर। ऑनरेबल डीसी और प्रशासक अश्विन सैनी जी के साथ मिलकर मैंने किया। मैंने अपने मेरी क्या कैपेसिटी है सर, व्यक्ति से पद नहीं है सर, काम से पद है सर। मैं ना यहाँ शाम के 5 बजे तक सभी बैठे रहेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि आप टू द पॉइंट बात करो सर। मैं वही कह रहा हूँ सर, इस विषय में कोई भी जांच नहीं हुई सर। ऑनरेबल वी उमाशंकर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप क्या, आपकी शिकायत क्या है? ये बताओ। शिकायत ये है सर, फर्जी तरीके से गलत टर्मिनेट किया गया, झूठी शिकायत देकर, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई सर। मैं एक राइट तो होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ। नहीं, टर्मिनेट आपको निदेशालय ने किया? नहीं सर, नहीं, किसी ने कोई जांच ही नहीं की। एडीसी साहब के पास 3 साल से पेंडिंग है, आज तक फैसला नहीं हुआ। जो पुराने एडीसी है, वर्तमान में डीसी भिवानी सर साइन सर आपका टर्मिनेशन हुआ, आपको नौकरी से हटाया गया, निदेशालय ने हटाया ना सर। जांच ही नहीं की सर, विषय लगा दो, मैं कब मना कर रहा हूं सर। आपका ग्रीवेंस क्या है? ग्रीवेंस यही है सर कि बिना जांच के किसी व्यक्ति को रोजगार को खत्म करना। और मैं नहीं सर, मेरे साथ मेरे परिवार के 4 बच्चे भूखे मर रहे सर, घर में आटा खत्म हो गया। मैं ये बातें कोई संवेदना लेने के लिए नहीं कह रहा सर, मेरी पीड़ा समझिए सर, मैं किस स्थिति में, मनस्थिति में जी रहा हूं। कब टर्मिनेशन हुआ जी आपका? वी उमाशंकर जी ने कहा लिखित में सर, आरटीए में दे रखे सीएम प्रकाश जी सर। इस प्रकार से हम सभी 5 बजे तक बैठेंगे। आप जवाब नहीं देना चाह रहे मेरी बात सर, मैं सिर्फ आप टर्मिनेशन चैलेंज करना चाहते हो? बिल्कुल 22/10/2022 को टर्मिनेट किया है। हां, उसको चैलेंज करना चाहते हो आप? ऑनरेबल प्रिंसिपल सर या कोई भी अथॉरिटी बता दे किस व्यक्ति ने जांच की और कब की सर। बस मेरी बात सुनना, आप टर्मिनेशन को चैलेंज कर रहे हो? जी। आपको जो टर्मिनेट किया गया उसको चैलेंज कर रहे हो? जी सर। निदेशालय ने किया है? हां, निदेशालय इसमें ग्रीवेंस कमेटी का तो कोई, निदेशालय तो हेड ऑफिस की। सर फिर आखिरी बात सर, इस विषय में अगर जांच की जाए, मेरे पास वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी का व्हाट्सएप कॉल आया कि वेद प्रकाश जी हम एससीबीसी है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसमें सुभाष बराड़ा, राजू और महिपाल ढांडा और राजेश गोयल ओएसडी टू सीएम, इतने लोग और 50-60 लोग व्यक्ति अगर मेरी झूठी शिकायत देकर सर मेरी नौकरी को खा रहे हैं। मेरी इतनी औकात नहीं सर। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अगर कोई शिक्षा वहां से गलत मिली तो वहां गलती है सर, मेरे में गलती है सर। ये
डोमेन आपका जो टर्मिनेशन हुआ है ये निदेशालय से हुआ है, ग्रीवेंस कमेटी का डोमेन नहीं है। मैं आपसे आखिरी बात सर, मैं ठीक है आपने डिसीजन दे दिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बातें सुनी। सिर्फ एक अंतिम निवेदन है, सभी अधिकारी, आप आईएएस है सर, दुनिया के हरियाणा भारत की सबसे टॉप परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस पढ़ते हैं। यदि वो अधिकारी मानवीय संवेदनाएं लेके, संवेदनशीलता देके लोगों की ग्रीवेंस सुनना शुरू कर दे सर, ऑन टेबल कर दे, तो ग्रीवेंस लगाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये मेरी प्रताड़ना है सर, ये जो बैग है ये डॉक्यूमेंट है, प्रताड़ना का प्रूफ है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता सर। थैंक यू सर 5 और 7 के बारे में कोई इंडिकेट करना चाहिए?